नमस्कार बच्चों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो है 8वीं कक्षा की कविता। कविता का नाम क्या है? रब्बा मीह दे पानी दे। आपकी पुस्तक में ये कविता का चित्र इस प्रकार से है कि बच्चे किस प्रकार से बारिश होने पर मी पंजाबी में बोलते हैं ना, मिलने पर कैसे नाचते हैं। सबसे पहले हम कविता का उच्चारण करेंगे, कविता को गुनगुनाएंगे। रब्बा मी दे पानी दे पानी दे पानी, लू से झुलसी धरती को एक नई जिंदगानी दे। रब्बा मी दे पानी, पानी से खेतों में सोना, नाचे गेहूँ गाए झोना। पानी है तो सब है दूना, बिन पानी कथा क्या चूना। पानी है तो है जिंदगानी, पानी खत्म तो खत्म कहानी। जीवन की कश्ती को आकर नई नई रवानी दे। रब्बा मी दे पानी दे पानी दे पानी दे। पानी से हरियाली होती, खेतों में खुशहाली होती। क्या मवेशी क्या वन या बूटे, पानी बिन जीवन से सब छूटे। आओ पानी नष्ट करे ना, प्रदूषित या व्यर्थ करे ना। मेरे देश के जन जन को यही सीख सुहानी दे। रब्बा मी ही दे पानी दे। चाहे इसका रंग नहीं है, अपनी कोई उमंग नहीं है, फिर भी यह जिससे मिल जाता, उसके रंग में ही खिल जाता। गम में आंखों में आ जाता और खुशी में यही रुलाता। पर दुख को अपना समझे, हर आंख को पानी दे। रब्बा मिह दे पानी दे। तो बच्चों, कविता समझ आई? आप भी इसको गुनगुनाना। अब हम इसके सरल शब्दों में अर्थ करेंगे। पहले कुछ चित्र देखिए। ये धरती माँ है हमारी, जो बिल्कुल सूखी पड़ी है। सूखी कब पड़ती है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश नहीं होती, तो फसलें भी पूरी तरह से उभर कर सामने नहीं आ पाती। किसान बेचारा सोचता है कि कब बारिश हो, खेतों में पानी मिले। और जब पानी मिल जाता है तो वर्षा में किसान कैसे जल्दी जल्दी अपनी फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप लोग भी करते हो ना? तो आइए शुरू करते हैं। जो प्रथम पद्यांश है, इसमें कवि क्या कह रहा है कि रब्बा, हे ईश्वर, हे प्रभु, पानी दो, बरसात करो। प्रार्थना की जा रही है वर्षा से कि जो धरती है वो लू गर्मी से झुलस गई है। सबको एक नई जिंदगी दो, खुशियों की जिंदगी। जब खेतों में पानी आता है तो सोना खिलता है, अर्थात गेहूं सोने के रंग का खिलने लगता है। नाचे गेहूं गाए झोना, झोने की फसल भी पानी आने से होती है। पानी है तो सब है दूना, अगर पानी मिल जाता है तो हर सब कुछ दुगना हो जाता है। बिन पानी कत्था क्या चूना, कत्था और चूना भी पानी के बिना व्यर्थ हैं। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं बचता फिर, क्योंकि वो भी उसी में फलते फूलते हैं। पानी है तो जिंदगानी है, अगर पानी है तो हमारी ज़िंदगी है। अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो सबकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। जीवन की कश्ती को आकर नई रवानी दे। तो हम जो जीवन रूपी कश्ती को चला रहे हैं, हे ईश्वर, जब तुम बरसात करोगे तभी उस किश्ती को हम आगे लेकर जाएंगे, नई रवानी दे पाएंगे। देखो कैसे किसान खुश हो जाता है जब उसके हाथ में उसकी फसल आ जाती है। आगे, पानी से हरियाली होती। जब पानी आता है तो चारों तरफ बेल बूटे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और खेतों में खुशहाली होती। सब तरफ लोग खुशी खुशी से झूमते हैं। क्या मवेशी, मवेशी क्या होता है? पशु। क्या वन या बूटे, पानी बिन जीवन से छूटे। जब पेड़ पौधों, वन में बूटों को या पशु पक्षियों को पानी ना मिले तो उनका भी जीवन खत्म होने लगता है, अर्थात वो मरने लगते हैं। आओ, जब ईश्वर हमें पानी देता है तो हमें नष्ट ना करें, ना ही प्रदूषित करें, गंदा करें, व्यर्थ बर्बाद भी ना करें। ऐसे ही नहीं चलने दें कि खत आ रहा है तो आने दें। मेरे देश के हर जन का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को यही शिक्षा मिले कि सारे के सारे लोग पानी की रक्षा करें, बचाएं। देखो किसान खुश हो रहा है ना फसल के ऊपर। फसल आती है तो खुशहाली, हरियाली हर तरफ फैल जाती है।
जो मवेशी पशु हैं वो भी पानी बिना सूखे हो जाते हैं, पानी पीकर फिर वो अच्छे हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार से पानी को प्रदूषित करते हैं, जल प्रदूषण, ये गलत बात है। आगे, चाहे इसका रंग नहीं है, किसका रंग नहीं है? पानी का। अपनी कोई उमंग नहीं है, उमंग का अर्थ है इच्छा। चाहे इसके अंदर कोई इच्छा भी नहीं है कि मुझे क्या बनना है, कैसा आकार लेना है, फिर भी यह जिसमें मिल जाता उसके रंग में ही खिल जाता। दूध में मिलाओ तो सफ़ेद हो जाता है ना, कोई रंग इसमें डाल दो लाल तो ये लाल हो जाता है, पीला डाल लो पीला हो जाता है। तो जिसमें डाल लो उसी का रंग ले लेता है ये। गम में आंखों में आ जाता, जब गम दुख की बात होती है तो आंखों में अपने आप पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। और खुशी में यही रुलाता, और जब बहुत खुश होते हैं हम तो भी ये आंसू बनकर टपकता है। पर दुख को अपना समझे, हर आंख को पानी दे। पर का अर्थ है दूसरे के। अगर हमारे साथ के किसी व्यक्ति को दुख है तो हम उसको अपना दुख समझकर हम भी रोहें, हे ईश्वर सबको यही आंख वाला पानी दे। देखो, सोने के समान गेहूं की फसल, ये बच्चे झूम रहे हैं वर्षा आने पर पानी में, तो कैसे रब से बच्चे मींह मांग रहे हैं। तो कठिन शब्द मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। रब्बा ईश्वर परमात्मा, झुलसी गर्मी से सूख चुकी, मींह वर्षा दूना दुगना, मवेशी पशु, उमंग इच्छा, नष्ट बर्बाद, गम दुख के समय, बूटे पौधे, सीख शिक्षा, नष्ट बर्बाद, गम दुख के समय। वही आ गए फिर से। तो आगे हम इसका प्रसंग लेखन करेंगे, कैसे करना है, फिर व्याख्या करेंगे। तो प्रसंग में मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8, जो हमारी पुस्तक का नाम होता है उसको लिखना है। मैं कवि श्री विनोद शर्मा, कवि का नाम, द्वारा रचित कविता रब्बा मींह दे पानी दे से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर से वर्षा लाने की प्रार्थना की है। तो आप पूरी कविता का प्रसंग एक ही रखोगे और व्याख्या को बदलते रहोगे, जैसे मैंने आपको सरल शब्दों में बताया है। ये एक व्याख्या मैंने फिर से लिख दी है कि इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर आप शक्तिमान हो, इस तपती हुई धरती की प्यास बुझा दो, अर्थात वर्षा करो, हमें पानी दो। तुम इतना पानी दो कि जिससे धरती पर पड़ रही गर्मी और लू की लपटें समाप्त हो जाएं। यह धरती आपके शीतल जल से ठंडी हो जाए और इसी शीतलता से लोगों को नया जीवन दो और नई जिंदगी प्रदान करो। बच्चों, बाकी व्याख्या आप स्वयं करोगे सरलार्थ के आधार पर। अब हम अभ्यास कार्य करते हैं, जिसमें पहले है प्रश्न उत्तर। इस कविता में ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है? किस बात की प्रार्थना की गई है? वर्षा लाने की। खेतों में सोना का क्या अर्थ है? अच्छी फसल का होना, जैसे गेहूं की फसल सोने के रंग की होती है ना, सुनहरी। पानी के बिना मवेशी और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मवेशी प्यासे मर जाते हैं और खेत सूख जाते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को क्या सीख दी गई है? कि हमें पानी को नष्ट नहीं करना और प्रदूषित भी नहीं करना है। पानी का स्वभाव कैसा है? मिलनसार, वह मिलजुल कर रहता है। जिस रंग में उसे, जिस वस्तु में उसे डाला जाता है वह उसी का ही रूप धारण कर लेता है। आगे बड़े प्रश्न उत्तर हैं कि पानी से, जो हमने एक पद्यांश किया था ना, जिसमें पानी से हरियाली होती, खेतों में खुशहाली होती, मेरे देश के जन जन को यही सीख सुहानी दे। तो कवि क्या कहता है, ये व्याख्या करनी है। जीवन में पानी की आवश्यकता क्यों है? पानी जीवन का आधार है। जिस प्रकार आधार के ऊपर ही मंजिल खड़ी की जा सकती है, नींव के ऊपर ही घर बनाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार पानी ही जीवन का आधार है। इसी से जीवन चलता है, गर्मी और लू से बचाता है, अनाज पैदा होता है, घर के सभी कामों में ये आवश्यक है। दूसरों के दुख में हम उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं? हम उनका दुख को अपना दुख समझकर उनकी मदद करके। आगे बच्चों, आपने अपने आप लिखना है कि जहाँ पानी की अधिकता हो, बाढ़ की स्थिति हो, और पानी की कमी हो जाए, सूखा हो जाए, तो दोनों स्थितियों में हम पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, यह आप स्वयं करोगे। इसी के साथ ही मैं इसको समाप्त कर रही हूँ। व्याख्या, जो बाकी का कार्य है पर्यायवाची शब्द, और वो आप स्वयं से कोशिश करोगे, जो ना समझ आए वो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।